नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओमकार है। मैं पिछले 16 साल से भारतीय शेयर बाज़ारों में एक फुल टाइम ट्रेडर के तौर पे काम कर रहा हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं अपना अनुभव आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। इसलिए इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। इस चैनल पे जो भी मैं व्यूज शेयर करता हूँ वो मेरे पर्सनल व्यूज रहते हैं। उन व्यूज को फॉलो करके किसी भी व्यक्ति को अगर नफा या नुकसान होता है तो उसके लिए मैं या मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए मैंने पहला स्टॉक जो चुना है वो है इन्फोसिस के फ्यूचर्स। इन्फोसिस की ओपनिंग आज 1368 के आसपास हुई। हाई उसने 1402 का लगाया है, लो 1363 का है और क्लोजिंग उसने 1396 के आसपास दी है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें एंड ऑफ द डे के पिछले 3 दिनों का वॉल्यूम देखें तो सोमवार के दिन यहाँ पे इन्फोसिस के फ्यूचर में 9.76 मिलियन का वॉल्यूम हुआ है, मंगलवार के दिन 10.75 मिलियन का और बुधवार के दिन 10.97 मिलियन का। स्टेडी वॉल्यूम दिख रहा है इसमें इन्फोसिस में। देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आते हैं। आज का ट्रेडिंग सेशन में हाईएस्ट वॉल्यूम जो जनरेट हुआ है वो 1390 के आसपास हुआ है, तो कल ये एक अहम लेवल हो सकता है ट्रेडिंग के हिसाब से। अगर इन्फोसिस के फ्यूचर्स कल के ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव कारोबार करते हैं तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 1405 का, दूसरा रहेगा 1408 का, तीसरा रहेगा 1415 का। अगर इन्फोसिस के फ्यूचर्स नीचे काम करते हैं नेगेटिव में तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 1387 का, दूसरा रहेगा 1377 का। अगला फ्यूचर है विप्रो फ्यूचर्स। आज विप्रो फ्यूचर्स की ओपनिंग 515 के आसपास हुई। उसने हाई 531 के आसपास का लगाया, लो 515 का है करीब का, और क्लोजिंग उसने 528 के आसपास दी है। अगर पिछले 3 दिनों के वॉल्यूम की बात करें एंड ऑफ द डे के तो सोमवार के दिन 15.49 मिलियन, मंगलवार के दिन 16.33 मिलियन, बुधवार के दिन 13.41 मिलियन। स्टेडी कारोबार है वॉल्यूम का, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं दिख रहा है। अगर इम्पोर्टेंट लेवल्स की बात करें तो हाईएस्ट वॉल्यूम आज के ट्रेडिंग सेशन में 528 के आसपास हुआ है इस लेवल पे, तो कल ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है ट्रेडिंग के हिसाब से। अगर विप्रो के फ्यूचर्स कल पॉजिटिव में कारोबार करते हैं तो ऊपर का टारगेट रहेगा 535 का पहला, और दूसरा रहेगा 542 का। अगर ये नेगेटिव टेरिटरी में कारोबार करता है तो पहला टारगेट नीचे का रहेगा 525 का, दूसरा रहेगा 521 का, और उसके भी नीचे अगर ये कारोबार करता है तो 517 तक विप्रो फ्यूचर्स कल के ट्रेडिंग सेशन में नीचे आ सकते हैं। अगला स्टॉक है यूपीएल फ्यूचर्स। यूपीएल फ्यूचर्स की ओपनिंग आज 796 के आसपास हुई। हाई उसने लगाया है 817 का, लो 792 का, और क्लोजिंग उसने 814 के आसपास की दी है। वॉल्यूम की बात करें एंड ऑफ द डे तो पिछले 3 दिनों में सोमवार का वॉल्यूम रहा है 8.88 मिलियन, मंगलवार का वॉल्यूम है 12.85 मिलियन, बुधवार का 8.34 मिलियन। तो सोमवार और बुधवार के जो वॉल्यूम है वो तकरीबन सेम है। कल ही वॉल्यूम में स्पाइक दिखा था लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ है, बहुत कम वॉल्यूम पे कारोबार हुआ है आज का ट्रेडिंग सेशन में। कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल के आ रहा है, हाईएस्ट ट्रेडिंग का वॉल्यूम 812 के लेवल जो है वहाँ पे हुआ है दिन भर में। अगर यूपीएल कल पॉजिटिव टेरिटरी में काम करता है तो मेरा ऊपर का पहला टारगेट रहेगा 820 का, दूसरा रहेगा 828 का। अगर यूपीएल के फ्यूचर्स कल नेगेटिव टेरिटरी में काम करते हैं तो पहला टारगेट रहेगा मेरा 807 का, दूसरा 802 का, तीसरा 795 का। आइए चलते हैं अगले स्टॉक पे, हिंडाल्को के फ्यूचर्स। हिंडाल्को के फ्यूचर्स की ओपनिंग आज के ट्रेडिंग सेशन में 388 के आसपास हुई। 390 का उसने हाई लगाया, लो है 381 का, और क्लोजिंग इसने 382 के आसपास मतलब लो के आसपास दी है।
पिछले 3 दिनों का एंड ऑफ द डे के वॉल्यूम की बात करें तो सोमवार के दिन लगभग 27 मिलियन का, मंगलवार के दिन 22.41 मिलियन का, बुधवार के दिन 14.70 मिलियन का वॉल्यूम दिखा है। डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम वॉल्यूम पे हिंडाल्को का स्टॉक गिर रहा है, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं, वो है 382, जिस लेवल पे ये क्लोज हुआ है उस पे हाईएस्ट ट्रेडिंग का वॉल्यूम जनरेट हुआ है आज के दिन भर में। कल अगर हिंडाल्को पॉजिटिव टेरिटरी में काम करता है तो ऊपर का पहला टारगेट रहेगा 385 का, दूसरा रहेगा 388 का, तीसरा रहेगा 392 का। अगर हिंडाल्को के फ्यूचर्स कल नीचे काम करते हैं तो पहला टारगेट रहेगा 378 का, दूसरा 376 का और तीसरा 372 का। अगला स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स आज का ट्रेडिंग सेशन में 786 के आसपास खुले, हाई 686 के आसपास खुले। हाई लगाया उन्होंने, उसने 691 का, लो 672 का है और क्लोजिंग 682 के आसपास दी है। अगर वॉल्यूम के बात करें, वॉल्यूम का पिछले 3 दिनों का एंड ऑफ द डे, तो सोमवार के सेशन में 38 मिलियन के करीब है, मंगलवार के सेशन में 23 मिलियन के आसपास है और बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 19 मिलियन के आसपास है। डिक्रीज हुआ है वॉल्यूम में, ग्रेजुअली डिक्रीज दिख रहा है। ये स्टॉक भी कम वॉल्यूम पे गिर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में इंपॉर्टेंट लेवल जो है हाईएस्ट वॉल्यूम का, जो आज जनरेट हुआ है हाईएस्ट वॉल्यूम, वो है 685 के लेवल के आसपास। अगर जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स कल पॉजिटिव टेरिटरी में काम करते हैं तो ऊपर का पहला टारगेट रहेगा 690 का, दूसरा रहेगा 697 का। अगर ये नेगेटिव टेरिटरी में कारोबार करता है तो पहला टारगेट रहेगा नीचे का 674 का, 674 तोड़ के नीचे आता है तो 668 तक जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स नीचे आ सकते हैं। अगला जो है वो है टाटा स्टील के फ्यूचर्स। देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। पहले देखते हैं टाटा स्टील की ओपनिंग आज हुई है 1096 के आसपास, हाई उसी के आसपास लगा है, लो उसने लगाया 1072 का और क्लोजिंग दिया है 1081 का। पिछले 3 दिनों का वॉल्यूम कंसिडर करें तो सोमवार के दिन लगभग 30 मिलियन का वॉल्यूम है, मंगलवार के दिन 25 मिलियन के आसपास है और बुधवार के दिन 16 मिलियन है। डिक्रीज दिख रहा है, ये भी स्टॉक कम वॉल्यूम पे गिर रहा है, ध्यान दीजिएगा। आज का ट्रेडिंग का इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल के आ रहा है हाईएस्ट ट्रेडिंग का, वो है 1082 का। अगर टाटा स्टील के फ्यूचर्स कल पॉजिटिव टेरिटरी में काम करते हैं तो पहला टारगेट रहेगा 1086 का, दूसरा 1095 का और तीसरा 1100 का रहेगा। अगर टाटा स्टील के फ्यूचर्स डाउन टेरिटरी में, नेगेटिव टेरिटरी में काम करते हैं तो पहला टारगेट रहेगा 1074 का, दूसरा रहेगा 1068 का, तीसरा रहेगा 1065 का। नेक्स्ट है निफ्टी फ्यूचर्स। निफ्टी फ्यूचर्स आज खुले हैं 15,255 पे, हाई लगाया है 15,324 का, लो लगाया है 15,197 का और बंद दिया है इसने 15,300 के आसपास। पिछले 3 दिनों का वॉल्यूम कंसीडर करें एंड ऑफ द डे का तो निफ्टी फ्यूचर्स में सोमवार को वॉल्यूम थे 7.14 मिलियन, मंगलवार को 7.80 मिलियन और बुधवार को 7.73 मिलियन का वॉल्यूम था। स्टैग्नेंसी है जो मुझे थोड़ा परेशान कर रही है। मार्केट ऊपर जा रहे हैं लेकिन वॉल्यूम में जो एग्रेशन चाहिए, बायर्स में जो अग्रेशन चाहिए वो नहीं है, स्टैग्नेंसी दिखाई दे रही है। तो जरा कॉशियस रहिएगा कि ऊपर के लेवल्स है, वॉल्यूम्स ज़्यादा कुछ खास नहीं दे रहे हैं। अगर इम्पोर्टेंट लेवल की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में 15,300 के आसपास हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ है। अगर निफ्टी फ्यूचर्स कल पॉजिटिव टेरिटरी में काम करते हैं तो पहला टारगेट रहेगा मेरा 15,350 का, दूसरा 15,400 का, तीसरा रहेगा 15,430 का। अगर निफ्टी फ्यूचर्स कल नेगेटिव टेरिटरी में काम करते हैं
तो पहला टारगेट रहेगा नीचे का 15,250, अगला 15,200 और तीसरा टारगेट मेरा रहेगा 15,100 के आसपास। आइए चलते हैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स पे। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स आज खुले 34,810 के आसपास। उन्होंने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ने हाई लगाया है 34, लगभग 35,000 के आसपास। लो है 34,500 के करीब और क्लोजिंग दिया है उसने 34,700 के आसपास। पिछले 3 दिनों का एंड ऑफ द डे का वॉल्यूम कंसिडर करें तो बैंक निफ्टी में सोमवार के दिन था 4.37 मिलियन, मंगलवार के दिन 3.97 मिलियन, बुधवार के दिन 3.76 मिलियन। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में भी स्टैग्नेंसी है, कोई एग्रेशन नहीं दिख रहा है बायर्स में। कम वॉल्यूम पे बैंक निफ्टी बड़ा फ्लक्चुएशन है इसमें। मैं तो कॉशियस रहूँगा, आपको भी सलाह देता हूँ कि कॉशियस रहे इन लेवल्स पे। इम्पोर्टेंट लेवल की बात करें तो आज 34,750 के आसपास बैंक निफ्टी में हाईएस्ट ट्रेडिंग का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। अगर बैंक निफ्टी कल पॉजिटिव टेरिटरी में काम करता है तो पहला मेरा टारगेट रहेगा 34,800 का, दूसरा 35,000 का, तीसरा 35,350 का। अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव टेरिटरी में काम करता है तो पहला टारगेट रहेगा 34,500 का, दूसरा रहेगा 34,300 का और तीसरा टारगेट रहेगा 34,000 के आसपास। फिर भी देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या क्या होता है। कल एक्सपायरी है, थोड़ा कॉशियस रह के काम कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही।